Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Govind Kunderia and in this video we are going to discuss about the GA, General Awareness, Current Affair, Banking Awareness, ये सब कुछ उसे बोलते हैं कि इसमें एक डिसेंट स्कोर कैसे लाया जा सके। टीचर तो 30 प्लस 35 प्लस मार्क्स लाने का प्रॉमिस करते हैं कि इतने नंबर दिला देंगे, पर आज तक मैंने जितने को जानता हूँ जिन्होंने मेंस दिया सिलेक्टेड हुए कोई भी इतने मार्क कभी भी अचीव नहीं किए होंगे। 20 नंबर मैक्सिमम किसी ने लेकर आया होगा आउट ऑफ 60 50 जितने भी आते हैं 60 नंबर आते हैं उसमें से। तो मैं आपको अपनी सोर्स शेयर करता हूँ कि मैंने कहाँ से GA मैंने पढ़ा है। तो जब मैं बिगिनर था GA पढ़ने लगा था तो सबसे पहले जो हम ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं तो वो अड्डा की 50 पेज की PDF आती है वो, या किसी को वीडियो सोर्स फॉलो करते हैं उससे वीडियो सोर्स फॉलो करते हैं, फिर उसकी 1-1.5 घंटे की वीडियो देखते हैं उससे नोट्स बनाते हैं। तो ये मुझे बहुत ही टाइम वेस्टिंग वो लगा, टाइम वेस्ट होता था इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1-1.5 घंटे की वीडियो देखो उसके बाद उसके नोट्स बनाओ, तो कम से कम 3 घंटे मिनिमम उसमें लग जाते थे नोट्स बनाने एंड वीडियो देखने में। तो ये मुझे बहुत ही बेस्ट लग रहा था इसमें टाइम, तो ये मैंने सोर्स छोड़ा। इसके बाद मैं PDF सोर्स फॉलो करने लगा, तो अड्डा का 50 पेज वाला बुक करने लगा। तो उसमें भी लिमिटेड वो थी नॉलेज, इतनी इन्फो थी नहीं उसमें, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद और भी वजह जैसे कि एक स्मार्ट कीड़ा की PDF आती है मंथली PDF, वो भी देखी थी, लेकिन उसमें भी मुझे इतना सही नहीं लगा, मैं कंफर्टेबल नहीं था उसकी लैंग्वेज के साथ। तो उसके बाद आया था एक अपेयर्स क्लाउड की मैंने सब्सक्रिप्शन ली थी, 450 की समथिंग आती है उसकी सब्सक्रिप्शन, तो उसके लिए और उसकी भी PDF मंथली PDF पढ़ने लगा। तो अपेयर्स क्लाउड की मंथली PDF सच में एक अच्छी PDF आती है, उसमें अच्छी नॉलेज होती है, अच्छी इन्फॉर्म होती है, और IPS RRB के जो आज के एग्जाम ट्रेंड है उसके हिसाब से उसमें सफिशिएंट नॉलेज होती है, मतलब उससे ज़्यादा ही होती है उसमें। तो अगर आप उसको पढ़ते हैं अपेयर्स क्लाउड की PDF को तो आप 10-15 नंबर उसमें लेके आ सकते हो, लेकिन गारंटी कहीं पे भी नहीं होती है। अगर आपको लगता है GA अगर किसी एक एजुकेटर से या कहीं से पढ़ लेंगे और आपके नंबर आ जाएंगे उसमें, तो ये कहीं नहीं है। अगर GA का ऐसा होता है, अगर आनी है तो सारे किसी कहीं से भी पढ़ लो आप, वहाँ से आ जाएगी। अगर नहीं आनी है ना, तो आपने चाहे 2000 रुपये का 1000 रुपये का कितने का रुपये का पेड बैच लिया हो, चाहे आप फ्री में पढ़ रहे हो कहीं से भी पढ़ रहे हो, नहीं आएगी। अगर आपने SBI क्लर्क की 2 सितंबर मेरा एग्ज़ाम था, अगर आपने वो दिया है या IPS PO मेंस दिया है और जो भी एग्ज़ाम हुए RRB के एग्ज़ाम दिए हैं, RRB के एग्ज़ाम में तो 1-1 साल पुरानी GA पूछते हैं। लोग पूछते हैं कि 6 महीने की GA पढ़ो, 3 महीने की GA पढ़ो और आपके नंबर आ जाएंगे, लेकिन मैंने जितने दिए थे SBI क्लर्क का, तो अगर आपने दिया होगा 2nd शिफ्ट में तो आपको पता होगा, आपका एक्सपीरियंस पता होगा कि उसमें GA कहाँ से आती है। 5 से 10 नंबर आ जाएँ तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी, एक अच्छे मार्क्स माने जाएंगे। और RRB के एग्ज़ाम में तो GA में नंबर स्कोर करना बहुत ही टफ था, उसमें मतलब लोगों की सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकली थी। तो इसीलिए मैं आपको एक ओवरऑल एक एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस पे एक वो देता हूँ सजेशन, कि अगर GA को पढ़ रहे हो तो सिर्फ GA में इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। GA को 1-2 घंटे कहीं से भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो, कोई करंट कोई अगर आपके पास PDF सोर्स है तो PDF सोर्स को फॉलो करो, वीडियो सोर्स को फॉलो कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए वीडियो सोर्स को फॉलो, क्योंकि 1-1.5 घंटे की वीडियो देखो उसके बाद उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स हमें रिवाइज भी करना होता है। तो वीडियो को दोबारा देख के रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि रेगुलर 1-1.5 घंटे की वीडियो आती है, तो आप कब तक उसको रिवाइज करोगे। तो कोई एक PDF लो, उसे पढ़ो, और लेकिन GA से कभी भी एक्सपेक्टेशन मत करो कि आप 15-20 नंबर भी लेके आ सकते हो। लोगों की कट ऑफ नहीं निकलती, 2-3 नंबर की कट ऑफ जाती है, वो भी नहीं निकलती है RRB के एग्ज़ाम में। तो ज़्यादातर SBI क्लर्क का एग्ज़ाम भी ऐसा ही हुआ था, उसमें भी मेरा 2nd शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो उसमें भी GA इतनी टफ आई थी, 8 से 10 नंबर आए होंगे मेरे उसमें। तो इसलिए GA को इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें GA से, कि अगर आप GA को ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, इससे अच्छा तो मैथ रीजनिंग इंग्लिश इसको अच्छे से पढ़ें और इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मैथ रीजनिंग इंग्लिश जितना पढ़ोगे उतना ही स्कोर उसमें पाओगे, लेकिन GA को आप कितना भी पढ़ लो, क्योंकि मैंने भी GA बहुत पढ़ा है। अपेयर्स क्लाउड की जो मंथली PDF आती थी वो मैं अच्छे से पढ़ता था, उसको 2-3 बार रिवाइज भी करता था। और मैंने टीचर के 24-24 घंटे की मैराथन क्लास भी लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, और वो भी ली थी मैंने SBI क्लर्क में। लेकिन उसमें जो मेरे मार्क्स आए थे, मार्क्स क्या आए थे, मैंने जो एग्ज़ाम देखा था, क्योंकि SBI क्लर्क में सेक्शनल मार्क्स तो दिखाते नहीं है, पर जो मैं एग्ज़ाम दे के आया तो पता चल गया था GA कितनी पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए। तो ये था। तो इन समराइज मैं आपको एक आखिर में यही बोलता हूँ कि अगर GA अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ इतनी GA पढ़ो कि आपकी सेक्शनल ना रुके, और एक टीचर स्कोर 8 से 10 नंबर ले आओ। लेकिन GA को अगर दिन भर 3-3 4-4 घंटे देने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश को दो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश को अवॉइड करते हैं पढ़ना। तो इंग्लिश को पढ़ो, और इंग्लिश में नंबर आ भी सकते हैं, लेकिन GA में कभी भी नंबर नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए GA को इतना ही टाइम दो जितना कि आप एक सेक्शन कट ऑफ निकल लो। ओके, तो ये मेरा एक सजेशन है, और आपको एक सजेशन अच्छा लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं लगे तो आप अपने सोर्स के साथ फॉलो कर सकते हो। ओके,
और अपने सजेशन भी मुझे कमेंट कॉलम में दे सकते हो कि आपकी क्या सजेशन है जीए में, अगर आप कितना स्कोर कर सकते हो। अगर आपने कोई मेंस एग्ज़ाम दिया है तो आपका कितना स्कोर उसमें था। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करके अपने कोई भी डाउट हो तो डाउट भी आप बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।